हमारे देश का एक लार्ज पॉपुलेशन के लोगों के लिए आज भी गाड़ी खरीदना मात्र एक सपना है। जिनके पास गाड़ियां हैं उनको भी ये नहीं पता कि उनका गाड़ी कब तक सही कंडीशन में चले। विजन है E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल में E का मतलब होता है एथेनॉल, यानी कि 20% एथेनॉल का मिश्रण, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एथेनॉल क्या है। एथेनॉल एक अल्कोहल है, वही अल्कोहल जो शराब में होता है, लेकिन जिस एथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है उसमें कुछ केमिकल्स मिला के उसको फ्यूल ग्रेड बनाया जाता है। ये एक ट्रांसपेरेंट, कलरलेस और फ्लेमेबल लिक्विड है और ये गन्ना यानी कि शुगरकेन, गेहूँ, मक्का और चावल को फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। इसका यूज़ फ्यूल ब्लेंडिंग, पेंट बनाने में, सैनिटाइज़र बनाने में, परफ्यूम और मेडिसिन्स वगैरह बनाने में होता है। फिलहाल के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया खोलते हो, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह खोलते हो तो हर 4 पोस्ट के बाद एक पोस्ट आता है एथेनॉल के ऊपर ही। सरकार का कहना है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड करने से क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट घटेगा। एथेनॉल को मेनली शुगरकेन से ही बनाया जाता है और एथेनॉल ब्लेंड किया जाता है तो शुगरकेन की खेती बढ़ेगी और जिससे फसलों का डिमांड बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, साथ ही किसानों का आय में भी वृद्धि होगा। और ये भी कहती है कि एथेनॉल का धुआं पेट्रोल के धुएं से क्लीन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल के मुकाबले कम प्रोड्यूस करता है, जिससे कि सिटीज में एयर पोल्यूशन भी कम होगा। यहाँ प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। ये 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल है, जिसके कारण हमारे देश में प्रदूषण होता है और अब प्रदूषण भी कम होगा। इसके कारण इम्पोर्ट 22 लाख करोड़ का वो कुछ कम होगा और इथेनॉल का फायदा किसानों को। और यहाँ किसानों को आज देखो, अभी अपने मक्के से इथेनॉल बनाने को अनुमति दी जी। तो मक्के का भाव 1200 क्विंटल था और MSP 1800 क्विंटल। अब इथेनॉल करने में मक्के का भाव 2800 और अब पूरा यूपी, बिहार, सब देश में 3 गुना मक्के का प्लांटेशन। अच्छा। फिर पेट्रोलियम सेक्रेटरी पंकज जैन ने कंफर्म कर दिया कि देश भर में अब सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलेगा। फिर देश भर में विवाद उठना शुरू हो गया। लोगों ने बताया E20 पेट्रोल का यूज करने के कारण उनके गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है और गाड़ी का इंजन प्रॉब्लम हो रहा है और साथ ही गाड़ी के दूसरे पार्ट्स में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब देखो, इसका कारण ये है कि 2023 के बाद से बनने वाले व्हीकल्स ही E20 कंपैटिबल है। इसका मतलब ये होता है कि उससे पहले बनने वाली गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका बॉडी में सिर्फ 10% अल्कोहल पीने का कैपेसिटी है और आपको 1 बोतल अल्कोहल पिलाया जाता है, तो आपका बॉडी में साइड इफेक्ट दिखेगा, सर दर्द होगा, उल्टी आना शुरू हो जाएगा, स्लोली हेल्थ में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस गाड़ी में 5%, 10% इथेनॉल कंपैटिबिलिटी है, उस गाड़ी में अगर 20% इथेनॉल डाला जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम्स आना अनिवार्य है। ये रस्टिंग देख रहे हो, ये पता कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्ट होना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है। कम लोगों में इसलिए आ रही क्योंकि जिसकी कम रनिंग है ना, अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे, क्योंकि जिसकी नीडल होती है वो रबर की होती है, तो वो फूल गई है, तो वो पेट्रोल आगे जाने नहीं दे रही। हो क्या रहा है, ये ब्लो ऑफ वॉल्व पाइप है ना, इससे सारा फ्यूल बाहर आ रहा है। तो ये आपके सामने एग्जांपल रस्टिंग का, ये देखो। देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। मतलब 2022 में मैंने ये गाड़ी ली थी, इसके 3 साल ही पूरे नहीं हुए। मुझे लगता है भाई 2 से 3 साल के बाद इसके रबड़, गास्केट, फ्यूल इंजेक्टर सब कुछ खराब हो जाने वाला है। और अब उसके पैसे कौन देगा, जरा मुझे ये बताओ। सस्टेनेबिलिटी के नाम पे दोनों तरफ से मिडिल क्लास मरा जा रहा है। लेकिन सरकार ये नहीं मानना चाहती। उनका कहना है कि गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इंडियन गाड़ियों के इंजन्स आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल एथेनॉल, तो आई वांटेड टू गेट योर थॉट्स इन ऑन दैट। ये पूरी तरह गलत है। ARAI करके जो संस्था है जी, वहाँ पुराने गाड़ियों पर भी ट्रायल हुए, 1 लाख किलोमीटर हुए। बाद में अभी ब्राजील में हमारी जो ब्रांड्स है यहाँ के, वो सब ब्राजील में है और 27% इथेनॉल डालते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं। हद तो तब होता है जब एक इंश्योरेंस कंपनी ने सीधा बोल दिया E20 पेट्रोल भरवाने से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे।
ऐसे टाइम पे हमारे गवर्नमेंट को आगे आके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहिए। जो लोग अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं उनका कंसर्न भी तो जेन्युइन है, उनका सवाल भी तो जेन्युइन है, तो इसीलिए सरकार को उनके सवालों का जवाब देना बनता है। फिर इसके बाद से सोशल मीडिया पे ये भी हवा चलने लगा कि नितिन गडकरी के बेटों का कंपनी इथेनॉल का बिजनेस करता है, इसलिए नितिन गडकरी इथेनॉल को इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं। अब देखो 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2860 लीटर पानी खर्च होता है। प्रॉब्लम तो ये भी है क्योंकि हमारा देश वैसे भी वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। फिलहाल हमारा सरकार ब्राज़ील का एग्जाम्पल दे रहा है, लेकिन ब्राज़ील में इथेनॉल ब्लेंडिंग 1970 से ही शुरू किया गया था और वहाँ मल्टी ब्लेंडिंग सिस्टम है, यानी कि आपके गाड़ी के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आपको पेट्रोल वहाँ पे दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आपको 20% ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल ही भरवाना पड़े। हमारे देश में 2003 से इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू किया गया था। उस टाइम पे 5% ब्लेंडिंग किया जाता था और 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में मिलता था। फिर धीरे धीरे 2013 तक में 20 स्टेट्स में मिलने लगा। इथेनॉल शॉर्टेज के कारण ये जो टारगेट के काफ़ी नीचे चल रहा था। लेकिन फिर 2018 में बीजेपी सत्ता में आता है, उसके बाद सीधा 10% ब्लेंडिंग किया जाता है और सरकार 2030 तक 20% ब्लेंडिंग करने का टारगेट करता है। लेकिन टारगेटेड टाइम से 5 साल पहले ही यानी कि 2025 में ही 20% ब्लेंड कर दिया जाता है। दूसरे देशों में पहले गाड़ियों को कंपैटिबल बनाया जाता है, फिर उसके बाद एथेनॉल ब्लेंड किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि 2023 के बाद से बनने वाले गाड़ी 20% एथेनॉल के लिए कंपैटिबल है। लेकिन हमारे यहाँ का रास्ता में जितना भी गाड़ी चलता है उस गाड़ी में सबसे ज़्यादा संख्या वाला गाड़ी ऐसा होता है जो 20% एथेनॉल कंपैटिबल नहीं है। देखो मेरे को लगता है कि लोग इस बात से गुस्सा नहीं है कि उनको E20 पेट्रोल यूज करना पड़ रहा है। उनको पर्सनली ऐसा E20 पेट्रोल से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। हमारे सरकार को यहाँ पे मल्टी ब्लेंडिंग सिस्टम करना चाहिए था, जिससे कि लोग अपने गाड़ी के खपत के हिसाब से पेट्रोल भरवाते। इस पूरे टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट पे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।